प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज हम परमेश्वर आपको दिल से थैंक यू करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमें संभाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर आशीष को पाना चाहते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर आज आपके साथ है। आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आज आप बहुत प्रेम करता है आपसे, वो बहुत प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग मिलकर के प्रभु का पहले धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें, थैंक यू करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग भी आज जीवित है वो परमेश्वर की महिमा की वजह से जीवित हैं। जितने लोग आज सांसें ले रहे हैं, जितने लोग आज सुन रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा की वजह से सुन रहे हैं। उसकी दया, उसकी करुणा के कारण आज आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है। इसीलिए आज परमेश्वर को आप धन्यवाद करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, ढेर सारा बरकत देने जा रहा है, ढेर सारी आशीष उनके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है प्रभु कि मेरे जीवन की सौगंध, यानी परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। वो आज वो हर एक घुटना जो आप अपने टेक करके रखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुझे मैं आशीष दूंगा, तुझे मैं हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखूंगा। इसीलिए आज अगर आपने अपने घुटने को परमेश्वर के सामने टेके हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी उन्नति देने जा रहा है। आपके जीवन में ढेर सारी जो कमियां हैं उसको वो दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं। आज इनके बच्चे के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि ये बहुत टूट चुके हैं, इनका मन बहुत चिंतित है पिता परमेश्वर। ये हताश है, ये निराश है अपनी लाइफ से, अपने जीवन से। इनको एक आशा दे पिता परमेश्वर, ताकि उस आशा के आधार पर ये जी सके परमेश्वर, क्योंकि आप तो जीवन देने वाले हैं। हम आप पर आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमें एक दिन जरूर उस इन हालात, जिन मुश्किल हालात से पिता परमेश्वर आप हमें बचा करके रखेंगे, हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाएंगे पिता परमेश्वर, और हमें ताकत देंगे। हमें हर एक प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आप हमें छुड़ाने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए हम आपका आदर और महिमा और सम्मान करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने भाई के पतन का कारण मत बनो। हमारा वो हर एक भाई बहन है जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आगे से हमें किसी प्रकार का ये नहीं कि हमारा सगा भाई हो, नहीं, वो हर एक भाई हमारे बहन हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मसीह परिवार में हैं, जो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, वो हर एक मसीह भाई बहन है। वो हर जो आप पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करता या नहीं करता, वो भी है आपका भाई। इसीलिए आज हम किसी की ज़िंदगी में, किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, वो ताकत देता है, उसने बहुत कुछ शक्ति है, बहुत सामर्थ्य, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। इतना हमें परमेश्वर विश्वास दिलाता है कि तू चिंता मत करके कि मेरे सामने हर एक घुटने टिकेंगे जो अपने आप को में अहंकार रखते हैं, जो अपने आप में बहुत सारी बातें रखते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, परमेश्वर कहता है कि तू मेरे सामने घुटने को टेकेगा। तो आज परमेश्वर के सामने वो हर एक मसीह भाई बहन घुटने को टेक करके आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता है पिता कि आज हमें संभालेंगे, आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाली यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है
मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए वो अशुद्ध है। आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी कोई वस्तु, कोई भी चीज़ हो, किसी भी प्रकार की सामग्री हो, परमेश्वर का वचन कहता है वो अशुद्ध नहीं है, क्योंकि हम लोग समझते हैं उसको अशुद्ध। इसीलिए परमेश्वर ने कोई ऐसी अशुद्ध चीज़ें नहीं बनाई है। इसीलिए हमें धैर्य रखना, विश्वास रखना है। हर एक चीज़ों में जो हम करते हैं अपनी लाइफ, दिनचर्या में, डेली स्टाइल में जो भी कुछ होता है, परमेश्वर की इच्छा होती है, परमेश्वर की मर्जी होती है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना, कोई भी जो अशुद्ध और शुद्ध को चीज़ को मानता हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने हर एक चीज़ अच्छी बनाई है, हर एक वस्तु मैंने अच्छा बनाया है, इसीलिए कभी वो अशुद्ध नहीं हो सकती है। और जो लोग समझते हैं उनकी बात अलग ही है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमको पहले अपने चुना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें जीवन और श्वास दिया, आपके बच्चे को जीवन श्वास दिया। अगर आप आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने बच्चे की लाइफ में जीवन के बारे में जरूर बताइएगा, जरूर बताइए। हर एक मसीह भाई बहन बताए कि मेरे बच्चे के जीवन में ये मेरा बच्चा करना चाहता है, मेरी बेटी ये करना चाहती है, मेरे बेटे ये करना चाहते हैं, मेरे बेटे ये करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। उनके नाम लिख करके बताइए, नाम लिख करके बताइए, ताकि हम आपके बच्चे के नाम लिख पढ़ करके उसके लिए प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें। हर एक मसीह भाई बहन अपने बारे में भी बताइए। अगर आप अपने लिए बिजनेस के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, घर के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं और परमेश्वर से ढेर सारी आशीष को पाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। अपने दुख को बताइए, जो आपके अंदर दुख है, जो बीत रही है, जो आपके अंदर बीमारी है, जो मुसीबत है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, किसी भी प्रकार की बात क्यों ना हो, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम उसको पढ़ सकें, उसको रीड कर सकें और आपके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा परमेश्वर आपको आशीष दे सके। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी आशंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। यानी उसके अंदर किसी प्रकार का विश्वास कमजोर है, वो उन बातों को नहीं समझ पाता है, तो हमें विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपने संगति में ले लो। आज हम लोग, सभी लोग, जितने भी मसीह भाई बहन इस समय हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। इसीलिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं, विश्वास हमारा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर हमको ढेर सारी खुशियां दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी आशीषें दे। तो आप पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस जरूर करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो अपने आप पे अहंकार रखते हैं, अपने आप पे घमंड करते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास धन है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, तो ये सब परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, आपके मन को देखता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जीव भी उठा। परमेश्वर का वचन कहता है, वह मरे हुए में से जीवितों को दोनों का प्रभु हमारा परमेश्वर है। इसीलिए तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या फिर तू, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु के सामने हर एक वो घुटने टेकेंगे, जो अपने आप ही अहंकार करते वो हर एक घुटना टिकेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज हमें घमंड नहीं करना। अपने भाई से, अपने बहन से, जो भी आपके पास है, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके देश में, कहीं भी किसी भी स्थान में, परमेश्वर कहता है तुम उनसे प्रेम रखो, प्यार करो, क्योंकि मैंने प्रेम करना सिखाया है तुम्हें। प्यार करना मैंने तुमको सिखाया है। हमें बुराई करना तो आता है, लेकिन प्रेम करना नहीं आता है। हमें गाली तो देना आता है, लेकिन हमें समझाना नहीं आता है। हमें बहुत सारी गलत बातों का हम नहीं सीखते, लेकिन फिर भी हमारे अंदर आ जाती, क्योंकि वो शैतानी ताकत हमारे अंदर बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है, बहुत जल्दी वो काम करती है। लेकिन जो प्रभु की बातें, शिक्षा होती है, उसे हमें सीखने में बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए आज हमें विशेष ध्यान रखना है कि हर
एक मसीह भाई बहन जो आशीष को पाना चाहता है, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने हर एक प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर उसे छुड़ाने के लिए यीशु नासरी के नाम से आया हुआ है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको हताश नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चे को एक नया जीवन देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नई आशीष देने जा रहा है। क्या आप लोग चिंतित हैं तो क्या चिंता करके कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आपका कोई साथ नहीं दे रहा तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं, परमेश्वर ने कहा तेरा कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है, तो क्यों चिंता करता है, क्यों घबराता है? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज हमें किसी के साथ, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहीं न कहीं से हमारी मदद जरूर करेगा। आज हम पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमें किसी के सामने अपने हाथों को फैलाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जुबान से किसी के सामने हमें घुटने नहीं टेकना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे सामने घुटने टेका है तो मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की आपकी जीवन में जो घटी कमी है, आर्थिक की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बंधन श्राप कर्जे से आपको मैं मुक्त करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्या आज हमें उसके सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए? हम एक इंसान के सामने अपने हाथ को फैला देते, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने घुटने नहीं टेकते, उसके सामने हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि इंसान हमें दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर नहीं दिखाई देता है। उसे आत्मा से देखने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। वो हमें ही हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालता, वो हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला ये हुआ परमेश्वर है। इसे आज आप जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश अपनी लाइफ में बिल्कुल न होना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके साथ है। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें चुना है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचाएंगे यीशु नासरी के नाम से। एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, हर एक वो घुटना मेरे सामने टिकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना। अगर ये आशीष को पाना चाहते हैं, अगर अपने बच्चे के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि किस लिए प्रार्थना करना, अपने दोस्त के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके जीवन शैली की जो भी उसके दिनचर्या है, जो भी वो गलत काम करता है या सही काम करता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से लिखिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है उनके बारे में प्रार्थना करो, उनके लिए विनती करो, क्योंकि आपके बच्चों को आशीष हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चे को आशीष देना चाहता है, वो आपके बच्चे को संभालना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं इन्हीं लोगों के द्वारा ही अपने राज्य को प्रचार कराऊंगा और बड़ा करूंगा। इसीलिए वो आपके बच्चे को वो छूना चाहता है, वो आपके बच्चे को ब्लेस करना चाहता है, वो आपके बच्चे को आशीष देना चाहता है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम समझ सकें और प्रार्थना कर सके। उसके लिए परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा ज्ञान दे, ढेर सारी बुद्धि दे, ढेर सारा समझ दे इनको पिता यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां जिनके घर में हैं, इनके परिवार में हैं, इनके पास है, इनके पास जो नजर आती यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने इनको संभाला, आपने इनको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को इनके जीवन में रखा यीशु नासरी के नाम से। आज ये अपने परिवार में दुखित हैं, चिंतित हैं, अपने हृदय में ये अपनी शोकित करते हैं कि आज मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है, आज मेरा बिजनेस नहीं चलता, आज मेरे कार्य बंद पड़े हैं, आज मेरे घर में शैतानी ताकत काम कर रही है, आज मैं क्या परमेश्वर मुझे आजाद करेगा? धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो विश्वास कर, केवल विश्वास कर, मैं तेरे जीवन में बहुत आनंद काल के लिए तुझे मैं इतनी आशीष दूंगा, इतना ज्ञान दूंगा, इतनी शक्ति दूंगा, इतनी सामर्थ्य दूंगा कि तू उसमें आनंदित रहेगा। आज परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है, आज हम अपने शत्रुओं से लड़ने जा रहे हैं, आज उस शत्रु का सत्यानाश करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ताकत देता है। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे शत्रु को नाश कर दूंगा। आज वो शैतान हमारे जीवन में एक शत्रु बन के टहल रहा है, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा जो हमारे परिवार को, हमारे बिजनेस को, हमारे जॉब को, हमारे घर में, हमारे कार्यों में, हमारे छोटे बड़े कामों में जो हम कार्य करते हैं, चाहे वो छोटा हो बिजनेस, चाहे बड़ा हो बिजनेस, उसमें परमेश्वर आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। अगर आप विजय पाना चाहते हैं, आप विजयी होना चाहते हैं, तो आज आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप किसके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं।
अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर प्रकार की समस्याओं के लिए, अपने बीमारी के लिए, अपनी स्किन प्रॉब्लम के लिए, अपने हड्डियों के दर्द के लिए, अपने पैरों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर डिवोर्स की बातें चल रही हैं आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार के और पति और पत्नी के बीच में, तो यीशु नासरी के नाम से आज वो कैंसिल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज हमें विजयी देगा, आज हमें विजयी करेगा। परमेश्वर विजय हम प्राप्त करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो कहता है कि तू वो तेरे लिए मैं हर वो चीज करूंगा तू जो चाहता है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। परमेश्वर हमें ढेर सारा बरकत देने जा रहा है, ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है, किसी चीज की कोई घटी और कमी नहीं होगा। आज हमें विश्वास रखना है, आज हमारी परमेश्वर ताकत है, आज हमारा परमेश्वर भरोसा है, आज हमारा परमेश्वर विश्वास है। इसी विश्वास में आपको कायम रहना है, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाओं के साथ आपको आज इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। अगर आपने इस प्रार्थना का मन आपका नहीं करता है करने के लिए, तो आपसे मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप प्रार्थना ना करें। अगर आपका मन करता है तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर को आप 10 मिनट से 25 मिनट 30 मिनट आप समय दे करके देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो बंधन है, आपके घर में, बिजनेस में, जॉब में बंधन है, आपके परिवार में, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होते, झगड़े होते, घर में पर लड़ाई होते, झगड़े होते, फैमिली में होते, परिवार में होते, उन सब से परमेश्वर आपको निजात दिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। पिता परमेश्वर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें देखा, आपने हमें सुरक्षित रखा। पिता इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। ये आपके बच्चे आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज हमें सामर्थ्य देने जा रहे हैं, आज हमें ताकत देने जा रहे हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में किसी भी चीज की घटी और कमी नहीं होने की यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में कहा है, इसीलिए आप विजय प्राप्त करने के लिए हमें वचन को देखना होगा। आज विजयी आप प्राप्त करना चाहते हैं, विजय बनना चाहते हैं, आप वो हासिल करना चाहते हैं। आपके जीवन में जो शैतान आपके बिजनेस में जो आप छोटा बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, आपने पैसा बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन आपका पैसा बर्बाद गया है। लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे दुगना नहीं, तुझे मैं 100 गुना दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चे में आशीष अगर पाना चाहते हैं, इस प्रार्थना को जरूर करिए, इस प्रार्थना को जरूर सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या को खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और दी पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मेरी आड़ है, परमेश्वर मेरी ताकत है, मेरा परमेश्वर मेरी बल है। इसलिए आज मैं बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ मैं आज परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से कि हमें हर प्रकार की समस्याओं से आप बचाने वाले हैं, आप निजात दिलाने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लंगड़ों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने मिर्गी वाले लोग के रोके को ठीक किया, आपने कोढ़ी को ठीक किया, आपने हर एक व्यक्ति को ठीक किया, आपने उनको अनंत जीवन के बारे में बताया यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए प्रभु आज हमें आशीष देने जा रहे हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुख से, हर प्रकार की तकलीफ से निकालने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रार्थना को विशेष सुने, क्योंकि आज आपने अपना मन दिया परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपके प्रति मन देगा और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आज आप बीज बोते हैं तो फल एक दिन जरूर काटेंगे, फल एक दिन जरूर आप काटेंगे यीशु नासरी के नाम से। अगर आज आपने फल अच्छा अगर पाना चाहते हैं, बीज अच्छा बोते हैं अगर आज आप, तो परमेश्वर कहता है कि तू यकीनन एक दिन तू फल काटेगा, तुझे फल मिलेंगे, तुझे आशीष मिलेगी, तुझे मैं ज्ञान दूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे सामर्थ्य दूंगा। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, वो प्रार्थना ना करे, क्योंकि ये प्रार्थना विश्वास की है, धैर्य की है, और विश्वास और धैर्य जिसके पास है वही विजयी होगा। आज वो विजय को प्राप्त करेगा। परमेश्वर आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यहाँ पे वचन देखते, दाऊद का भजन कहता है, दाऊद यहाँ पे लिखा है, धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आज आप कहते हैं, अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहते हैं धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान, मेरी ताकत, मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, वो मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने मुझे सामर्थ्य दी, जिसने मुझे ताकत दी, जिसने मुझे संभाल कर रखा, मेरी भुजाओं को उसने संभाल कर रखा, मुझे संभाल कर रखा, उसने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे घर को, मेरे परिवार को,
मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, सभी को उसने सुरक्षित रखा और मेरे हर परिवार की देख रेख की। वो परमेश्वर आपको आजाद करने चाह रहा, वो शैतानी ताकत से जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आप में हर प्रकार की प्रॉब्लम से, आपकी बीमारियों में है, वो यीशु नासरी के नाम से वो आजाद करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से सतकलम 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 हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धैर्य रखना, विश्वास रखना। जिसने भी कहा है कि धन है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आज वो हमें तैयार करता है। आज हमें विजय प्राप्त करना है। आज हम विजयी होंगे, आज हम विजयी होंगे, आज हम जीतेंगे। आज हम हर प्रकार की बीमारियों से जीतेंगे, हर प्रकार की समस्या से जीतेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने दिल को खोल करके रखो। परमेश्वर आपके अंदर प्रवेश करने वाला है। उससे कहो कि तू ही मेरा सहारा है और तू ही मेरा सहायक है पिता परमेश्वर। तेरा ही भरोसा है और तेरा ही सहारा है पिता परमेश्वर। आज हम आप अपने घुटने सामने पिता परमेश्वर टेक करके आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों को मजबूत करता है, हमें लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए हमें तैयार करता है। परमेश्वर आज हमें शैतान से युद्ध करना है, आज उस शैतान को हराना है, आज उस बीमारी को हराना है, आज हर प्रकार की क्लेश को हराना है जो मेरे बच्चे के जीवन में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे दोस्तों के बीच में जो भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर हमें उस शैतान से लड़ने के लिए वो सामर्थ्य देता है और हमें तैयार करता है। तो आज आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो शैतान को नाश करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उसे को आप ही नाश करेंगे, आप ही आज्ञा देंगे, आप ही हर प्रकार की बुराइयों से जो लड़ते हैं, आप उसको परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज मुझे संकट से छुड़ाने वाला तू ही परमेश्वर है, मुझे शत्रुओं से बचाने वाला तू ही केवल परमेश्वर है। तेरा ही भरोसा और तेरा ही सहारा है खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन आज वो जाएगी आपके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। परमेश्वर आज आपकी जीवन में हर प्रकार की समस्या को वो खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आपका तलाक होने वाला है तो वो कैंसिल होने जा रहा है, क्योंकि आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज आपका कार्य बिजनेस बंद पड़ा है, आपका कार्य नहीं चलता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, वो चलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो चलने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना, आपको भरोसा रखना, विश्वास रखना है, क्योंकि वो चलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट को महसूस नहीं करना है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरी वो हर एक चीज में तेरे वश में कर दूंगा जो तुझे चाहिए, लेकिन तू अपना मन मुझे दे। अगर आज आपने 30 मिनट 25 मिनट मन दिया परमेश्वर को, ध्यान पूर्वक आपने वचन को ध्यान से सुना और प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत ब्लेसिंग करने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करे, आज रोते हुए अगर आप बोते हैं, आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर जितने लोग कमेंट करते हैं उतने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जिनके कमेंट को देखते हैं उनके नाम को देखते हैं। अगर आपने नाम लिखा है, अपने बच्चे का नाम लिखा है, आप जो बिजनेस करते हैं उसके बारे में आपने बताया है कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरे इसमें घाटा है, मेरा इसमें नुकसान होता है, जो भी कुछ होता है परमेश्वर के वचन को लेकर के हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आप ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आप आशीष को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अभिषेक होना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में हर प्रकार की बुराइयों को वो खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, वो हर एक चीज आपके वश में परमेश्वर करने जा रहा है जो आप करना चाहते हैं। आप जॉब करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके वश में करेगा, और परमेश्वर कहता है कि तू अगर मुझ पर भरोसा रखता है तो मैं तेरे जीवन पे हमेशा करुणा करता रहूंगा, दया करता रहूंगा, क्योंकि मैं दया का सागर हूँ, मैं प्रेम का
सागर हूँ, मैं प्रेम का हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं प्रेमी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ परमेश्वर कहता है। इसीलिए आज हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमारे जीवन को ठीक करने जा रहा है, हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्या को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस समय ये धैर्य रखे हुए हैं, विश्वास करते हैं आपके ऊपर, आपके वचन पर विश्वास करते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें आज जीवित आपने रखा यीशु नासरी के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर कि तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से आज मैं विजय प्राप्त करने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि आज तू मुझे सामर्थ्य देगा, तू मुझे ताकत देगा, तू मुझे बल देगा, तू मुझे ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, क्योंकि आपके बच्चों को परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके बच्चों को अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी सोच मिलेगी, जो चाहते हैं अपने जीवन में करना परमेश्वर उनको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देखता है, जानता है कि आपके बच्चे की जीवन में क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है, आपके परिवार को क्या जरूरत है, आपको किस चीज़ की जरूरत है परमेश्वर जानता है। वो आज आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, आज वो आज से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से छूटेगी, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जलेंगी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की आपके जीवन के बिजनेस से जो घटी और कमी हो रही है उसमें बढ़ोतरी होने जा रही है, 100 गुना परमेश्वर आपको देने जा रहा है, 100 गुना परमेश्वर आपको देने जा रहा है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला है, हर एक चीज को देने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि तो भरोसा रख, विश्वास कर, मैं तुझे हर एक चीज दूंगा, मैं तुझे वो हर एक चीज को घटी और कमी को दूंगा जो तेरे अंदर चाहिए, तुझे चाहिए, जो तुझे तेरे जीवन में घटी और कमी है परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे इस समय परेशान है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती, परमेश्वर उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है। उसके परिवार से, उसके घर से, उसके समाज से, जहां भी कहीं भी किसी स्थान में रहता है आपका बेटा, आपकी बेटी किसी विदेश में रहते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं। आपके बच्चे को परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, उनकी इतनी ताकत देगा, समझ देगा, ताकि वो आपकी परमेश्वर की महिमा कर सके और आपका धन्यवाद कर सके। परमेश्वर आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर, क्योंकि यहोवा हमारा चट्टान है, यहोवा हमारी ताकत है। आज हमें परमेश्वर हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, हमारे लिए परमेश्वर हमें तैयार करता रहता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू विजयी होगा, तू विजयी होगा, तेरे अंदर वो ताकत है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है जो मैंने तुझे दिया है। तो परमेश्वर आज हमें लड़ने के लिए तैयार करता है उस शैतान से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है तो जो उसकी सुधि लेता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि लेता है, क्योंकि हमसे परमेश्वर प्यार करता है तभी वो हमारी सुधि लेता है, हमको याद करता है। यह आदमी क्या है कि तो उसकी कुछ चिंता करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर, मनुष्य क्या, कौन सी चीज है जो तो उसकी सुधि करता है, उसकी चिंता करता है, क्योंकि वो मनुष्य तेरी चिंता नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्यार नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्रार्थना नहीं करता है, वो तो नहीं करते, तो फिर क्यों तू परेशान है। दाऊद यहाँ पे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि वो मेरे बेटे बेटियां हैं, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे। आज परमेश्वर के सामने आज आ गए हैं, तो अपने घुटने को टेकिए, अपने घुटनों को टेकिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार परमेश्वर देने जा रहा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्य है यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान दी है, आपने हमें ताकत दी, आपने मेरे हाथों को पैरों को मजबूत किया पिता परमेश्वर, मुझे स्ट्रॉन्ग किया, मेरे बिजनेस में आपने मेरी मदद की, मेरे घर में आपने मदद की। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट को महसूस बिल्कुल नहीं करना, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान
समान है। आज हम जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, क्योंकि मनुष्य एक सांस के समान है। सांस हमारी कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए याद रखना आपके बेटे को परमेश्वर वही संभाल के रखता है, वही खुदावंद, वही सच्चा परमेश्वर जो 2000 वर्ष पहले आकर के सृष्टि के लिए अपने प्राणों को, अपने लहू को बहाया था, अपने प्राणों को खोया था, हमारे लिए अपने कोड़ा खाया था, हमारे लिए उस पर उसके ऊपर थूका गया था, उसको मारा गया था। उसके कोड़े खाने से हम आज चंगे हुए हैं, आज उसके लहू बहाने से आज हमारा पाप धुला है। तो हमें क्यों नहीं याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? क्या आप हमेशा जवान रहेंगे? अगर आप बच्चे हैं तो क्या आप जवान नहीं होंगे? अगर आप जवान हैं तो क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? अब बूढ़े नहीं होंगे तो क्या कभी मरेंगे नहीं? परमेश्वर कहता है मनुष्य एक सांस के समान है कि जो हमेशा सांस आती रहती जाती रहती है। उसी तरीके जवानी आती है, उसी तरीके बचपन आता है, जवानी आती, बुढ़ाई आती, फिर उसके बाद मरता है। तो इसीलिए आपको इस संसार में ज्यादा दिन रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। वो अनंत काल जीवन को अगर पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है, आपके बिजनेस में बड़ी प्रॉफिट होने जा रही है, आपके जीवन में हर प्रकार के श्रापी बंधन, हर प्रकार के कर्ज जो आपके जीवन में है, वो मुसीबत है, वो टूटने वाली इस नासरी के नाम से परमेश्वर आपके जीवन को आज छूने वाला है। आज आपको घबराहट को नहीं महसूस करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने जा रहा है इस नासरी के नाम से। वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो तंगी आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आप पैसे से लड़ रहे हैं, आप पैसे से नहीं जीत पा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू चाहे जहां भी जाएगा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। जितने भी जिनके माता पिता, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनको परमेश्वर देने जा रहा है। और जिनके बच्चे हैं परमेश्वर कहता है उनको मैं ढेर सारी आशीषें दूंगा, ढेर सारा ज्ञान दूंगा, ढेर सारी बुद्धि दूंगा, ढेर सारी समझ दूंगा, ताकि वो आगे चल करके उन्नति कर सके और फलवंत हो, उनके जीवन में फल आए, वो भी न दर दर के भटके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य इस संसार में, इस पृथ्वी पर भगौड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जितने लोग विश्वास करेंगे, जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, वो एक जगह स्थिर रहेंगे और भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो उसके जीवन में हर वो चीज को पूरा होगा जो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अपने बच्चों के जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बेटे के जीवन में काम करता या नहीं करता, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट लिखिएगा, ताकि आप अपने हर एक मसीह भाई बहन अपनी बातों को लिखे, अपने मन की बातों को शेयर करें, अपने आप जो आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, आज जो आपको रोना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मत रो, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुझे आज संभाला है तो तुझे मैं अनंत काल तक संभाले रहूंगा। मैंने तुझे संभाला है तो तेरे बेटे को, तेरी बेटी को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को संभालूंगा। तो आज तू क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान है? केवल हमें बताइए किस लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना? अपने घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आने वाला यीशु नासरी के नाम से। कहाँ पर फंसा हुआ है? कैसे आपका पैसा फंसा हुआ है? आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आप दसवांश जो देते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। आप दसवांश को जरूर दीजिए, दान भेंट जरूर राशि करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, ब्लेसिंग करेगा। आपके पास जो इतना भी हो, अगर दान आप कहीं भी करते हैं, किसी भी स्थान में करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। ये नहीं कि आपको लाखों रुपए करना है, नहीं, परमेश्वर कहता है कि तेरे पास जो भी है, कुछ है 10, 5, 20, जो भी है, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप कहीं भी दान करें, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है। आप कहीं भी दान कर सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आप दूसरों की मदद करें, अगर आप दान नहीं दे पाते हैं तो दूसरों की जरूर मदद करें, दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं। अगर वो भूखे हैं तो उनको जरूर देखिए, उनको आज आप परमेश्वर के सामने, आज अपने परमेश्वर के सामने आपको घुटने टेक करके प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ताकत दे। पिता परमेश्वर यहोवा, कि आज मैं परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि पिता तू मुझे संभालेगा, तू मुझे संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। आज आप चिंतित क्यों हैं, क्यों हताश है, निराश अपने लाइफ में जीवन में परेशान है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ परमेश्वर। आज हमारे दिल में आ पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग से और पिता परमेश्वर हमारे तरफ आ पिता परमेश्वर।
परमेश्वर आज हमें अभिषेक कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अभिषेक कर। आज हमारे हर प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर देख यीशु नासरी के नाम से। हमारा पिता परमेश्वर आज हम बहुत तितर बितर हो चुके हैं, आज हम परेशान हो चुके हैं। अपना हाथ पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बढ़ा पिता परमेश्वर। परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखने जा रहा है। आज उस विजय से आप प्राप्त होना, विजयी आप प्राप्त करेंगे। आप विजय होने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आप जीतने वाले हैं। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बच्चे के जीवन में जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको आशीष दे। इनके घर में जो पैसे फंसे पड़े हैं उसको आशीष दे। इनके परिवार में जो बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, इनकी फैमिली में बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, उसको अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने तो सभी को संभाला है। आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आज आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनेगा। यहोवा मेरी प्रार्थना आज वो सुनेगा। आज वो हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जितने लोग गिड़गिड़ा करके इस समय प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहोवा हमारी ओर कान लगाता है। वो जो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, इसीलिए मेरी वो प्रार्थना सुनेगा। हम पापी हैं, इसीलिए परमेश्वर आज अपने बेटे की प्रार्थना को सुनेगा, आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनेगा, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की बुराइयों आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरी ताकत है, मेरा बल है, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा खुदावन मेरी सहायता करेगा। मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज वो आपके बेटे के जीवन में हाथ रखने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके बिजनेस में आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बेटे जॉब के लिए इस समय ढूंढ रहे हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं। आपके बच्चे के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, आपकी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, पैरों में दर्द है, सीढ़ियों में दर्द है, जकड़न है, किसी प्रकार के घुटनों में दर्द है, आज किसी प्रकार का जॉइंट्स पेन है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वहाँ पर हाथ रखिए जहाँ पर आप बीमार हैं, वहाँ पर हाथ रखिए। आपके दिल में आपकी किसी प्रकार की बातें हैं तो परमेश्वर से जरूर कहिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, परमेश्वर तक जरूर पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके घर में आशीष दे। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन में ज्योति चमके जाने जा रही है, आपके चेहरे पर चमक आने जा रही है, ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध रोग, अंतकारी रोग की पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की खांसी, हर प्रकार की टीबी की बीमारी, हर प्रकार की जो नींद इनको नहीं आती पिता यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, दोपहर हो, इनको चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी, पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली है। आप घबराहट, उलझन को महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं, आज वो हर प्रकार के गुटखा, तंबाकू, नशे से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शराब से, हर प्रकार के जो आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं उसको आजाद करने जा रहा है, उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। आपके जो घर नहीं है परमेश्वर आपको घर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छोटा घर है, बड़ा घर देने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास करिए, बिलीव करिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से, पिता परमेश्वर आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आज आपको विजयी करेगा, आप विजयी होंगे, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप आजाद होने वाले हैं। हर प्रकार की जो आपके घर में चिंता है, घबराहट है, उलझन है आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके बच्चे के जीवन में, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपके बिजनेस में आशीष करे, आपके जॉब में आशीष करे, आप जो करते हैं छोटी बड़ी दुकान, शॉप, आपकी कुछ भी हो, आप जो भी किसी भी हालात में
में किसी भी कंडीशन में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी दुकान शॉप है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा ज्ञान दे, ढेर सारी बुद्धि दे, आपको समझ दे ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप ग्रोथ कर सकें, आप परमेश्वर के चरणों पे चल करके आप प्रार्थना कर सकें। आपको परमेश्वर फिजिकली और मेंटली मजबूत कर सके। आप फिजिकली कमजोर हो चुके हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके कमेंट को देखते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर यदि आज अभी जाते जाते आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग आशीष को पा सकें। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में किसी का जीवन बच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस प्रार्थना को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोग देखने के बाद उनका मन भी बदले कि परमेश्वर नहीं हमारे जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक प्रकार की परिपूर्ण करेगा, परमेश्वर हमें हर प्रकार की मुहैया कराने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। अगर आप दान राशि भेजना चाहते हैं, आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। हमारे पास एक ही है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, आप इसके माध्यम से भेज सकते हैं अपना दान जो भी कुछ हो परमेश्वर के। अगर भेंट करना चाहते हैं, आप दान राशि देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा। डोनेशन आप देना चाहते हैं, आपकी अपनी इच्छा अनुसार भेजिएगा। नहीं है तो आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास है भी तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों की मदद करिए, दूसरों की मदद करिए जिनको जरूरत है। अगर कोई भेजना चाहता है, जो भेज पाता है तो जरूर भेजेगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष करिए, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु नासरी के नाम से। आमीन।